Hello everyone, good morning 11th class. Yesterday I taught you reordering and I asked you some questions related to this. And today our chapter will be subject verb concord. Subject verb and what is subject verb concord? The agreement of the subject with its verb. The agreement of the verb with its वर्ब का एग्रीमेंट उसके सब्जेक्ट के साथ। दैट मीन्स इसे हम सिंटेक्स के रूल्स भी कहते हैं। सिंटेक्स, इसे सिंटेक्स भी कहते हैं। ये आपको जो कंपटीशन इंग्लिश होती है उसमें आपको मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, तो मैं बहुत मेन और इम्पोर्टेंट एंड अलॉन्ग विद वेरी नेसेसरी टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट का मतलब होता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी हैव टू सिंगुलर वर्ब्स विद इट। इफ यू आर यूजिंग प्लूरल सब्जेक्ट देन वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब विद इट। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी वर्ब के 4 फॉर्म्स होती हैं। पहली प्रेजेंट फॉर्म, देन पास्ट फॉर्म, देन पास्ट पार्टिसिपल, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये 4 तरह के होते हैं। तो जो हमारी प्रेजेंट फॉर्म होती है, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी सामान्य बोलचाल में कहते हैं, वो हमेशा प्लूरल होती है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसमें ऐसे एस ऐड करना होता है। ये सब छोटी बातें आप जानते हैं, आपको हमने टेंसेस के दौरान बताया था ये सब बातें। आफ्टर दैट जैसे कोई सब्जेक्ट है और वो एंड से जुड़ा हो, चलो पहले वाले के हम एग्जांपल देते हैं जो सिंगुलर बनाने का। जैसे वी गो टू, तो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमारे प्लूरल वर्ब भी यूज किए हैं। और जैसे होता है ही goes to work, that means ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, that's why we use here goes, यानी हमने इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें es ऐड कर दिया है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। इसके बाद यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो तो हमें वहां प्लूरल वर्ब यूज करना होता है। जैसे सोनू, देखो एंड से जुड़ गया है। महेश, हैव डन देयर। सोनू और महेश ने अपना वर्क कर लिया है। तो हमने जैसे एंड से सेंटेंस में दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट सोनू हो गया, दूसरा महेश हो गया, एंड से जुड़ा, तो हमने यहाँ प्लूरल वर्ब यूज किए। लेकिन एक बात याद रखना, यदि कभी भी क्या होता है दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं फिर भी वहां सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। वो किस कंडीशन में करना है वो यहाँ देखें। जैसे पहले प्लूरल का ही एग्जांपल दूंगा। The principal and the director of our school have, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट है, द डायरेक्टर दूसरा सब्जेक्ट है, ऑफ आवर स्कूल हैव कम। तो हमने यहाँ हैव का यूज किया है जो कि प्लूरल है, क्योंकि एंड से जुड़ा है, मैंने आपसे पहले बताया था, इसीलिए हमने हैव का यूज किया। लेकिन किस कंडीशन में हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है वो देखिए। द प्रिंसिपल and director of our school has
देखो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, उसके बाद भी हमने हैज का यूज यहाँ क्यों किया है? हमने हैज का यूज यहाँ इसलिए किया है क्योंकि इसको इस सेंटेंस को आप गौर से पढ़ो, उसके सेंस देखो। सेंटेंस के सेंस ये है बेटा, चलो कैमरे के क्लोज आ जाता हूँ जिससे आपको आवाज क्लियर सुनाई दे। ऊपर वाला सेंटेंस ध्यान से पढ़िए, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर ऑफ आवर स्कूल हैव कम। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर ऑफ आवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर आए हैं, ठीक है। दूसरा है द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, दैट मीन्स ही इज द सिंगल पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, राइट। तो वो एक ही आदमी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वही प्रिंसिपल भी है और वही डायरेक्टर भी है। तो प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ आवर स्कूल हैज कम। तो उसकी पहचान ये है कि देखो डायरेक्टर से पहले हमने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। सेकंड सेंटेंस में हमने सेकंड सेंटेंस में डायरेक्टर से पहले किसी आर्टिकल का यूज यानी डेफिनेट आर्टिकल द का, जो ऊपर वाले सेंटेंस में हमने द डायरेक्टर लिखा है वो हमने नीचे द डायरेक्टर अलग से नहीं लिखा है। हमने आर्टिकल का यूज सिर्फ पहले कर दिया है द प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, दैट मीन्स द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ आवर स्कूल, ये एक ही आदमी है जिसके पास दो दो डेजिग्नेशंस हैं, जो कि डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल भी है। तो इसीलिए हमें यहाँ सिंगल वर्ब का यूज करना होगा। ये आपके सिंटेक्स के रूल, और इससे अलग रूल्स मैं आपको बताता हूँ, इसको नोट करिए बच्चों। वीडियो पॉज करें और इसे यहीं से नोट करें जल्दी। अब आपको देखना है, हैव यू नोटेड डाउन दिस? ओके, वेरी गुड। तो बेटा अभी आपको देखना है कि यदि विद से जुड़ा हो तब भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, या फिर फॉर्मल सब्जेक्ट के हिसाब से इसका यूज करते हैं। फॉर्मल यानी पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करते हैं, या फिर सिंगुलर। अब देखो वो किस कंडीशन में, यहाँ गौर से देखो। मैं आपको दो से ज्यादा एग्जांपल्स दूंगा यहाँ पे। जैसे मोहन विद his friends is coming today. मोहन with his friends is coming today. मोहन अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, लेकिन आ कौन रहा है? मोहन आ रहा है। इसीलिए हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि हमने फॉर्मल यानी पहले वाले जो आपकी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब दी है। जैसे वी विद आर, या फिर मेंबर्स, या यहां पे हम सिंगुलर लगाते हैं विद सोनू। हमने सोनू के साथ मिलकर ये कार्य किया है। वी तो हमने किया तो हमने है ना, सोनू हमारे साथ था, कार्य हमने किया है। तो हम कौन है? हम प्लूरल है, वी प्लूरल है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया है बच्चों। तो जहाँ पे विद आता है तो वहां को क्या करना है, पहले वाली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। ऐसे ही एज वेल एज भी होता है, एज वेल एज, जैसे गोल्ड एज वेल एज सिल्वर is a precious
तो चांदी की तरह है जो हमारा गोल्ड है वो भी क्या है, प्रीशियस मेटल है। चांदी की तरह है गोल्ड भी प्रीशियस मेटल है। तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड। हम बात कर रहे हैं अभी सोने की। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सोना भी चांदी की तरह ही प्रीशियस मेटल है, एक कीमती धातु है। कौन? सोना। हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, तो गोल्ड इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी यूज देयर इज, इट मींस इट्स अ सिंगुलर वर्ब, राइट। और इसे नोट करिए, अभी इसको इरेज करना होगा। यहाँ पे आइदर और दूसरा नाइदर नो, राइट। आइदर और नाइदर नो। इसका जो वर्ब यूज होती है वो की जाती है लेटर। लेटर डबल टी आता है, इसमें जो बाद वाला होता है। एक लेटर होता है जो कि एडवर्ब होती है बाद में, एक लेटर होता है जो हमारे क्या होती है एडवर्ब, जिसका यूज बाद के लिए करते हैं कि बाद में आया, लेटर आया, ही केम लेटर देन मी। लेकिन यहाँ डबल टी का मीन्स है बाद वाला। तो ये हमें यहाँ पे बाद वाली वर्ब को फॉलो करना, बाद वाले सब्जेक्ट को फॉलो करना होता है आइदर और नाइदर और में। जैसे रोहित और मनीष हैज डन इट। या तो रोहित ने या मनीष ने इस काम को किया है। तो हैज बाद वाला देखो ध्यान से, जैसे ही और यू हैव डन इट। अब इसको गौर से देखो, यू हैव, आइदर ही तो सिंगुलर है लेकिन हमने हैव भी यूज किया है। जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब का, उसको फॉलो करते हैं, बाद वाले को फॉलो करते हैं आइदर और नाइदर में। आइदर ही और यू हैव डन इट, या तो उसने या तुमने ये काम किया है। तो हमने यहाँ पे हैव लगाया है यू के अकॉर्डिंग। नाइदर को देखते हैं, नाइदर कमला nor we have stolen your money। तो ना तो कमला ने और ना ही हमने तुम्हारा धन चुराया है। neither कमला nor we have stolen your money। तो we जो उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब दी है यहाँ पे, ये आप गौर से देख लेंगे। तो जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब का, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म आप देंगे कि वर्ब का कौन सा नंबर वर्ब देना है, सिंगुलर या प्लूरल। अभी दूसरा एग्जांपल, neither they nor he has taken part in the game। Came to closer to the camera, that's why you can hear my voice clearly। अभी देखिए आइदर और नाइदर नोर जो होता है ये कंजक्शन होते हैं हमारे, और ये जो कंजक्शन होते हैं इनमें जो लास्ट की, ऐसा कहें कि लास्ट का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, या फिर ऐसा कहें कि जो वर्ब के नज़दीक का
जो वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब हम देते हैं। जैसे एग्जांपल्स दिए हैं नीचे 4, ध्यान से देखिए। आइदर रोहित और मनीष हैज़ डन इट, ये तो रोहित ने फिर मनीष ने ये कार्य किया है। दूसरा आइदर ही और यू हैव डन इट, तो ऊपर हमने मनीष के अकॉर्डिंग वर्ब दी है मनीष हैज़, जो कि हैज़ का नियरेस्ट सब्जेक्ट है, या फिर ऐसा कहें कि सेकंड सब्जेक्ट है। इसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, रोहित और मनीष 2 है, और नीचे वाले सेंटेंस में आइदर ही और यू, इसमें ही और यू है। तो जो वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो यू है, यानी बाद वाला सब्जेक्ट यू है, तो यू हैव डन इट। क्लियर। इसी तरह से नाइदर को फॉलो करते हैं। नाइदर कमला नोर वी हैव स्टोलन योर मनी, ना तो कमला ने ना ही हमने आपका पैसा चुराया है। तो नाइदर कमला, कमला इज सिंगुलर, बट व्हाट इज द नियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब? वी। और वी कैन से लाइक दिस दैट व्हाट इज द सेकंड सब्जेक्ट इन द सेंटेंस? वी। सो वी हैव टू यूज आवर वर्ब हैव अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट दैट इज वी। तो वी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यूज किया है वर्ब को, वी हैव स्टोलन। क्लियर। सबसे लास्ट का सेंटेंस देखें, नाइदर दे नॉर ही हैज टेकन पार्ट इन द गेम। ना तो उन्होंने, इसमें भी 2 सब्जेक्ट है बेटा, एक तो दे है, दूसरा ही है। तो बाद का सब्जेक्ट कौन सा? ही है, तो ही हैज टेकन पार्ट इन द गेम। ठीक है। तो आपको नाइदर नॉर आइदर और में जो बाद का सब्जेक्ट है, या यूं कहें कि जो वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट है, जो वर्ब के सबसे नजदीक का है। अब सबसे नजदीक सबसे लास्ट का सेंटेंस देखें, टेकन, इसमें वर्ब हैज वर्ब है, हैज टेकन, तो इसके सबसे नजदीक तो ही है, दे तो बाद में है, दे के बीच में तो नोर भी है ना। तो इसलिए जो भी नजदीक का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं। जैसे ही है, ही हैज टेकन। ओके, क्लियर। नोट इट, नोट करिए अपने नोटबुक में बेटा इसको। अच्छा जी, अब देखिए ईच एवरी, इनके साथ में हमेशा हमको बेटा सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल was given a prize। तो प्रत्येक लड़के और लड़की को गिफ्ट दिया गया, was given a prize। देखो यह कौन सी वर्ब? सिंगुलर का यूज हुआ, क्योंकि एवरी है, मैंने देखा एवरी और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब देखिए और एग्जांपल्स दूंगा आपको। Significance, right? Each day and each moment has its own significance। तो प्रत्येक डे और प्रत्येक मोमेंट का अपना एक भव्यता होती है, अपनी एक इम्पोर्टेंस होता है, ये मीनिंग है। इसके ऊपर वाला एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन अ प्राइज, तो ऊपर वाले में हमने वाज का यूज़ किया है क्योंकि एवरी की वजह से, और नीचे जो यूज़ किया है वो हैज़ का किया है, वो भी सिंगुलर है, वो ईच की वजह से किया है। तो भले ही ये दोनों एंड से जुड़े हों, जैसे कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, और नीचे ईच डे एंड ईच मोमेंट, तो ये भले ही एंड से जुड़े हों, मगर क्या है यहाँ पे एवरी और ईच का यूज़ किया गया है, तो हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। हमें ये रूल फॉलो करने होंगे।
ओके, नाउ आई एम रेजिंग दिस। ये था आपकी वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी हम आपको बताएं कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में हमें पार्टिकुलर वर्ब्स का यूज करना होता है। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में हमें पार्टिकुलर वर्ब्स का यूज करना होता है, जैसे न्यूज। अक्सर आपने देखा होगा यूजुअली कि हम एस ऐड करके सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल, मैंगो, मैंगोज एंड गाइड। यहाँ पे देखा, तो ये जो नाउन है, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो देखने में तो प्लूरल लगती है, मगर हमें उनका हमेशा सिंगुलर का यूज करना होता है। न्यूज हमेशा सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं होती है। तो जैसे न्यूज, दिस न्यूज इज इनकरेक्ट। तो दिस न्यूज इज इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि न्यूज है, देखने में तो प्लूरल लगता होगा कि न्यूज इज इनकरेक्ट, कहना चाहिए था कि न्यूज आर इनकरेक्ट, बट नहीं, न्यूज हमेशा सिंगुलर होती है। सिंगुलर फॉर्म, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे और भी है मैथमेटिक्स, और साथ में इकोनॉमिक्स, एंड फिजिक्स। बहुत सारी ऐसी वर्ड होती हैं जो देखने में, मैथमेटिक्स ऐसा लगता है जैसे प्लूरल हो, बाद में एस ऐड किया। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और बहुत से। और पॉलिटिक्स, तो हमें जैसे मैथमेटिक्स, is an interesting subject. Clear? Mathematics is. Okay, now note it down. For this. दूसरा, जो आपकी कलेक्टिव नाउन्स होती हैं वो आपको देखने में लगेगा कि ये प्लूरल है, मगर वे हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। जैसे क्लास, मॉब, भीड़ यानी क्राउड, क्राउड, एंड आर्मी एंड फैमिली, ये सब चीजें। The mob has gathered to protest. Right. Clear? सिंगुलर है
प्लस क्लास है, तो हमारी क्लास है, मगर क्लास जो है कलेक्टिव नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे head of group of ये हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है, जैसे herd of cattle and a group of people, a bunch of keys, a sheet of papers। ये हमेशा हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज करना होता है। देखा, कैटल तो हमेशा सिंगुलर होता है, हर्ड ऑफ अब देखो ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये कुछ ग्रुप, एक पूरे ग्रुप को कहा जाता है। जैसे लोगों, जब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं उसे ग्रुप कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, वो सिंगुलर होता है। बहुत सारी चाबियाँ की जगह इकट्ठी होती है तो उसे बंच कहा जाता है, जैसे बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स। और बहुत सारे पेपर एक जगह इकट्ठे होते हैं, जो ए शीट ऑफ पेपर्स। बहुत सारे जो कैटल होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, तो उन्हें ए हर्ड ऑफ, जैसे ए हर्ड ऑफ शीप, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ बफेलोज, ए हर्ड ऑफ काउस, इस तरह से। तो ये सारे सिंगुलर ही होते हैं। सारों का एग्जांपल देंगे, देन वी विल फिनिश द वीडियो। Was grazing there has come to a bunch of keys has been there, a sheet of paper। देखिए, हर्ड ऑफ बुफेलोज वॉज ग्रेजिंग, जो कि सिंगुलर है। अ ग्रुप ऑफ पीपुल हैज कम टू प्रोटेस्ट अस, हमारा विरोध करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपुल आया है। अ बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट, चाबियों का एक गुच्छा खो गया, वो सिंगुलर है। अ शीट ऑफ पेपर इज बॉट, रोज वे लोग या उनके द्वारा एक शीट ऑफ पेपर खरीदा जाता है। तो देखो ये सारे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है इसमें। सो आई होप यू हैव लर्नड समथिंग न्यू टुडे, and with it we are finishing this video, and tomorrow in live class I will ask some questions about this. You have to prepare yourself carefully, you have to read this, that's all. Okay, thank you very much and take care of you.